हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेस थ्योरी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का ब्रिक बीट एंड बोन यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। बिना किसी देरी के चलते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट होगी। कुछ भी बाहर से ज्यादातर नहीं करना है कि भाई ये भी कर ले ये भी कर ले, बस इम्पोर्टेंट वाली जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं सीक्वेंस वाइज नहीं चलूंगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट बताने की जो पेपर में आता हो, बस फालतू पढ़ के क्या करना, कोई काम तो नहीं आने का है वो। तो सीधा ऐसे ऊपर नीचे भी हो सकती चीजें, सीक्वेंस के हिसाब से नहीं चलना। बुक में तो पूरा खोल के दे रखा है, बस हमको उतना ही करना है जितना आता होगा। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू बेस्ड, टूर्नामेंट एक्सेट्रा। 1921 में खोज हुई हड़प्पा सिविलाइजेशन की, किसने की? दयाराम साहनी ने। 1921 में हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज दयाराम साहनी ने की। याद रखने वाली चीज है, इम्पोर्टेंट। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की, किसने की? कॉमेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है, जिससे बन रहा है ना, ये तो इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। 1946 में REM फिलर ने हड़प्पा की खोज की, यानी कि 1921 जो ये है यहाँ पे हो गई है स्टार्ट। दयाराम साहनी ने स्टार्ट कर दी थी, बट खत्म किसने की? 1946 में REM फिलर ने। इसका पूरा नाम है कॉमेंट। पूरा नाम इसका 1955 में लोथल की खोज हुई, SR राव ने की। पूरा नाम कॉमेंट। अभी इतनी चीजें मैं पूछ के रहूंगी, लिख के भेजनी है। इससे देखोगे याद हो जाएंगे नाम। थोड़े से बड़े नाम है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में जान के लिखे हैं, ताकि याद हो जाए। देख के याद होते हैं, लिखोगे याद हो जाएंगे इसलिए लिखने हैं। देख के लिखने हैं इसलिए याद हो जाएंगे, कमेंट करोगे याद हो जाएंगे। 1960 में बीबीलाल की खोज हुई। ओ सॉरी, बीबीलाल की खोज हुई, सॉरी। 1960 में काली मंगल की खोज हुई, जो जिसने की बीबीलाल एंड बीके है। पूरे नाम फिर वही कॉमेंट, क्योंकि देख के जब कहीं लिखते हैं तो याद हो जाते हैं, देख के नहीं लिखते हैं याद हो जाते हैं। क्लियर? फिर से रिपीट रिपीट रिपीट। 1921 में हड़प्पा सिविलाइजेशन की हुई, दयाराम साहनी ने की। बिगिन हुई, स्टार्ट हुई। 1922 में मोहनजोदड़ो की हुई, नाम कमेंट। 1946 में REM व्हीलर ने हड़प्पा की खोज खत्म कर दी, यहाँ पे स्टार्ट हुई यहाँ खत्म हो गई। 1955 में SR राव ने की लोथल की। 1960 में बीबी लाल एंड डीके ने की कालीबंगन की। पूरा नाम कमेंट, पूरा नाम कमेंट, पूरा नाम कमेंट। यहाँ तक आई थिंक ओके होगा। सो लेट्स इरेज दिस। आगे कुछ चीजें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि लाइफ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज, द citadel and lower town। सिटाडेल एंड लोअर टाउन, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिटाडेल में क्या होता था? सिटाडेल जो था ना, वो ऐसे सपोज करो, ये है सिटाडेल, ठीक है, ये है सिटाडेल। ये सिटाडेल है, यहाँ पे सारे बड़े लोग, अमीर लोग, अमीर कह सकते हो, बड़े लोग, फेस्टिवल लोग, या फिर पार्टी, पार्टीज होती थी। अमीर लोग रहते थे, पार्टीज होती थी। मतलब ये जगह अच्छी थी, जैसे अर्बन एरिया होता है आज के टाइम पे, वैसे समझ सकते हो। लोअर टाउन, गरीब लोग। और ये कहाँ था? सपोज करो ये पूरा सिटाडेल, तो लोअर टाउन था ये था लोअर टाउन। इससे कितना ऊंचा है? बहुत ऊंचा है सिटाडेल। इससे कितना ऊंचा है? बहुत ऊंचा है। लोअर टाउन में गरीब लोग रहते थे, वहाँ पर सारी और कुछ नहीं है। और जिन बातों में मैंने ये मार्क किया था यू करके, वो नोट भी करनी है, यहाँ पे भी याद रखनी है, नोट भी यहाँ पे भी याद रखनी है। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका कवर अप हो गया ना, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर देखो क्लास का क्वेश्चन फिर होगा, इन क्वेश्चन की बात ये पहले क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो सबसे पहले किसने की थी इसकी खोज? एक मैंने बताई है अभी, वो भी कमेंट। डेट और खोज कब भी, दोनों की कमेंट। ओके, डेट और खोज कब भी कमेंट करना है। मोहनजोदड़ो, यहाँ से क्वेश्चन आता है मोहनजोदड़ो में से स्पेशल क्या था? ग्रेट बाथ सिस्टम, इम्पोर्टेंट साइन, इम्पोर्टेंट साइन, ग्रेट बाथ सिस्टम थोड़ा राइटिंग समझ में आ रही, थोड़ा सा पकड़े। नेक्स्ट यहाँ पे स्टैचू मिला था, स्टैचू का नाम मैं तो बुक में से देखी या गूगल से देखी, बट मुझे करेक्ट नहीं है। इम्पोर्टेंट का साइन, ये साइन हल्के में लग रहा था, सिर्फ इम्पोर्टेंट का साइन होता है। ग्रेट बाथ सिस्टम, ग्रेन पूरी सिविलाइजेशन का अच्छा था, मोहनजोदड़ो का अच्छा था ग्रेन सिस्टम। ठीक है, ये 3 पॉइंट जिससे यहाँ पे बनेगा, पूछ लेंगे डिफरेंस क्या है, बेनिफिट क्या है, क्या अच्छी चीज थी, वो चीज थी। स्टैचू का नाम कौन सा स्टैचू, क्लियर क्या था। नेक्स्ट पॉइंट, सिटाडेल हो गया, लोअर टाउन हो गया। ठीक है, व्यापार किसी को बिजनेस के लिए पेट कैसे पालते हैं, बिजनेस। ये ये नॉर्मल भाषा में से रखो, याद रह जाए, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट आप कर सकते हो। बिजनेस के लिए कुछ चीजें थी, जैसे कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट किसकी रिलेशन भी बहुत अच्छी, जिससे वो ट्रेड किया करते थे। यहाँ पे इनकी ट्रेड करके क्या करते थे, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड होता था। इनका इम्पोर्टेंट वाक हो गया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिर्फ इम्पोर्टेंट के लिए करो, इम्पोर्टेंट ही नहीं है। और क्या क्या करते थे ये लोग, ब्रोंज, इन लोगों को तांबे, सोना, चांदी सबके बारे में पता के बारे में। पर एक चीज की इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इन लोगों को लोहा इसके बारे में नहीं पता था, इसको नहीं जानते थे कि लोहा क्या होता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं, इस सिविलाइजेशन को नाम दिया जाता है ब्रोंज सिविलाइजेशन, ब्रोंज सिविलाइजेशन। ठीक है, इसलिए नाम दिया जाता है इसको। आई थिंक इससे अच्छे से कोई बताएगा नहीं, अगर यहाँ के लिए नहीं होगा बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। और अगर जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है, मुझसे छूट जाता है, तो मैंने वो बता सकते हो, पार्ट 2 लाऊंगा, उसमें कवर अप कर दूंगा। पार्ट 2 तो आने ही आने, शॉर्ट में थोड़ा सा सोच रहा हूँ पार्ट 2 ना आए, और अगर कुछ रह जाता है तो मैं कर दूंगा, उसके लिए पार्ट 2 कर दूंगा कवर। ठीक है, देन अगर पूछ ले रहे फर्स्ट खोज किसकी हुई थी, खोज किसकी हुई थी, तो सबसे पहले सिविलाइजेशन नाम भी इसमें पड़ा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे पहले खोजी थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। किसने करी थी, ऐसा तो मैंने बोलता हूँ करी थी, DR यानी कि पूरा नाम लिखेगा, दया राम हानि है। बट अब डेट चेंज, डेट कमेंटमेंट कब करी थी,
स्टार्ट तो दयाराम साहनी कब स्टार्ट की थी खोज, और बंद कैसे की थी? पहले दयाराम साहनी ने स्टार्ट की खोज, स्टार्ट करने पे ना काफी सारा एरिया खोद दिया, थोड़ी बहुत चीजें इंग्लिश में लगा, कोई छोटी मोटी सिविलाइजेशन होगी क्या, इतना इंटरेस्ट लेना था ना, मतलब कुछ चीजें जो है छोटी मोटी छोटी मोटी छोटी मोटी छोटी मोटी इंटरेस्ट नहीं लिया, बंद हो गई वहां पे, खोज बंद हो गई। फिर कॉमेंट नाम कमेंट, उन्होंने खोज की वो और अंदर तक गए, ठीक है, उन्होंने ज्यादा खोज की, बहुत सारी चीजें निकली, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन निकली। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात, उसको वो कोई भी सिविलाइजेशन है, हाँ मैंने क्या बताया, इससे इम्पोर्टेंट तो कुछ है नहीं, दो और करते सी, इनकी जो सी थी वो आज तक, आज तक कोई समझ नहीं पाया है, पाया है, यानी कि अब तक डिस्क्राइब नहीं हो पाई है, क्यों अब तक डिस्क्राइब नहीं हो पाई, फील्ड पे होता क्या था, एनिमल की फोटोज, शेर हो गया, हाथी हो गया, यहाँ पे देखते हैं शेर, हाथी, अगर हम आप कोई भी सुनते हो ना वो ज्यादा याद रहते हैं, इसलिए थोड़े उसी वे में सीखो जो चीजें समझ आ जाए, ठीक है। शेर हो गया, यानी कि बहुत सारे जानवरों की वो रहती थी, अजीब अजीब से करके चित्र रहते थे, जो कि आज तक समझ नहीं पाए, ऐसी भाषा ही नहीं समझ पाए इनकी। तो वो चीज अगर डिस्क्राइब हो गई, ये समझ आ गई, तो बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगेगी जो आज तक पता ही नहीं चली किसी को, बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पे छुपी हुई है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कमेंट करने हैं, कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। फर्स्ट, डी आर सानी का फुल नेम, ठीक है, मोहन जो दारो की खोज किसने की, ठीक है, ये सारे आने चाहिए, फिर पार्ट टू में कमेंट कर देना, जो इसमें नहीं कवर अप वो कवर अप करने में कोई दिक्कत नहीं है। देन लोग आज की डेट में, आज की डेट में कहाँ पे है, चीज हम हमारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन्नीस चीजें बताने वाली, बाकी चार, इसके जवाब चाहिए दो, तीसरा चौथा, चौथा क्या होगा, सिविलाइजेशन के और क्या क्या नाम है, पांचवा किस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में ये लोग नहीं जानते थे, ठीक, ये पांच क्वेश्चन देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच, पांचों के आंसर कमेंट में यहाँ याद रहेंगे, क्योंकि देख के आप लिखोगे याद नहीं आते, देख के लिखो याद रहेंगे, देख के लिखो याद रहेंगे। मेसोपोटामिया के साथ उनका ट्रेड होता था, याद रखने, पता कैसे चला, पता कैसे चला, वहाँ पे सीन दिया है लोगों की, सीन, तो सीन का एलिफेंट हाथी वगैरह बना होगा ना, वो सीन है वहाँ पे,
इसलिए पता चलेगा कि इनका मेसोपोटामिया ट्रेड था। जीने के लिए क्या क्या करते थे, सब्जियां भी उगाते थे, वेजिटेबल एग्रीकल्चर भी करते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे एंड मांस खाते थे, यानी कि हंटिंग भी करते थे, शिकार भी करते थे, जीने के लिए, खाने के लिए, पेट पालने के लिए, जो भी करे दोनों चीजें खाते थे, पीते थे, मौज करते थे। एंड सारे जो घर थे, सब घर का स्ट्रक्चर ऐसा होता था कि होल, मतलब बाहर से, घर के बाहर से किसी को भी अंदर होल ना लगे, जिससे कि लड़की, महफूज रहती है, महफूज रहती है, गर्ल्स महफूज रहती है। स्ट्रक्चर ऐसा होता था, बाहर का कुछ भी नहीं दिखता, बाहर से कुछ भी अंदर का नहीं दिखता, फिर होल हो गया, ये बाथरूम है, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, इस एरिया की बस ये चीज दिखेगी, इसके पीछे कुछ भी नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, और इसमें इम्पोर्टेंट अगर देखना चाहो तो डेट्स हो गई, 1750 से कहाँ तक था, कमेंट, कमेंट इस तरह उनको नहीं मेरे कमेंट बने, इससे फायदा क्या होता है, देखते हैं याद हो जाता है, देख के लिखे, सपोर्ट करो। मेरे पास बुक, इस बुक से मैंने पूरी चीज देखी, और इधर जाके, यहाँ जाके मैंने देखी, तो उससे होगा क्या, मुझे याद रहेगी कि यहाँ से देखी, फिर यहाँ जाके देखी, याद हो गई, सिंपल सी बात। अब क्वेश्चन, कुछ distinctive features हड़प्पा सिविल और मोहनजोदड़ो, describe some of the distinct features of मोहनजोदड़ो। सबसे पहले ग्रेट बात, बना के स्टाइल, ग्रेट बात था, ये सब था। और पॉइंट, स्टैचू, किसका स्टैचू था, वो पहले बोला है, कैसे बोल रहा हूँ, स्टैचू था, ग्रेट, ग्रेट ग्रैंड ना, सबके में लिखा है, ग्रैंड क्या होता है, नाली वाले का सिस्टम होता है। और एक चीज और मेंशन कर देता हूँ, जो सबके में है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सबके में आएगा, हर क्वेश्चन में, किसी भी से पूछ लिया हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, किसी के बारे में पूछ लिया, सबके में आएगा। रोड का स्ट्रक्चर जैसा होता है, जैसे कि आज एक पॉइंट पे जाते हैं, या तो एक पॉइंट पे जाती है और जाती है, फिर यहाँ और यहाँ तो हो जाती है, ये स्ट्रक्चर उस टाइम यानी कि यहाँ से सीधा 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 फिर यहाँ जाती है, ये नहीं कि यहाँ पे खराब था, बिल्कुल सही, सारी सड़कें सही। ये तो हो गए इस क्वेश्चन में अलग होता है। ये क्वेश्चन सेकंड, डिस्कस द फंक्शन दैट मे हैव बीन परफॉर्म बाय रूलर्स इन हम्पा सोसाइटी। इसका मैं कमेंट में बोलूंगा, बता चुका हूँ, कमेंट ही करना है, कमेंट नहीं करना, तुम अपना कॉपी 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 में लिख देना। नेक्स्ट, would you agree that the drainage system in Hapa cities is indicate town planning? अब ड्रेनेज सिस्टम था ही इतना, ये ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से मतलब बिल्कुल टाउन से होते 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 प्रॉपर नाली बनी हुई है, जो आज के टाइम पे बनी हुई होती है, और उस टाइम में के पास इतना दिमाग होना पॉसिबल नहीं है, इतनी अच्छी नाली बना रखी है कि घर का जो भी ड्रेन है, घर का जो भी गंदा है, वो डायरेक्ट जा ही इस नाली में है, डायरेक्ट जा ही इस नाली में है, तो ड्रेनेज सिस्टम का बेहतर ही होगा, बहुत ही बेहतर होगा। टाउन प्लानिंग इंडिकेट इसलिए करता है कि टाउन से जा रहे हैं, टाउन से जो भी जा रहे हैं, और एक नहीं, जितने भी टाउन हैं, जितने भी टाउन हैं, इन सबका जा रहा है एक ही प्रोसीजर में, यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सबका बराबर जा रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट,
जितने भी कर जाओ सोचो कि जब मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन कराने लगा क्या वीडियो खत्म हो गई, तब ये पॉइंट में कराता रहता हूँ। ब्रिक भुनी हुई ईंटों का इस्तेमाल करो, भुनी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। भुनी ईंटों का इस्तेमाल आज होता है, पर वो उस टाइम ब्रिक्स यूज करते थे। ब्रिक्स उस टाइम यूज करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम तो मिट्टी वगैरह चीजें, पर वो लोग करते थे ब्रिक्स ईंटों का यूज। ईंटों का यूज, ब्रिक्स का यूज कौन करते थे? हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले। इस क्वेश्चन हमारे कौन सा कमेंट में डायरेक्ट देख के लिखते हैं। एक तो कहते हैं ब्रिक्स एंड यूज, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। और एक चीज और एक पॉइंट होता है वो देखना, जो भी लोग मरते हैं उनके साथ ये लोग सारा सोना चांदी पैसा वैसा मतलब उस टाइम ले लोग कहते हैं उसी के साथ दफना दिया जाता था। ये जो ये ना ये लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, एक दिन पहले पढ़ लिया, खत्म है सकता है। दफना दी जाती थी, सोना चांदी नहीं करती थी, ये वो करता था। ये होते कि मरने के बाद भी इंसान जीता है अपनी लाइफ, इसलिए सारा सोना चांदी वगैरह उसी के साथ दफना दिया जाता है। गोल्ड सिल्वर ब्रोंज का बहुत सारा ज्यादा इस्तेमाल करते थे। ट्रेड में सबसे सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है तो ब्रोंज सबसे ज्यादा यूज करता है ट्रेड में। हम नोट कर देना, स्टॉप करके जो है बार बार नोट करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कमेंट करने हैं, अगर इस क्वेश्चन को कमेंट करने में मान लीजिए इस वीडियो को मुझे नहीं है कमेंट। हाँ, वो डिक्शन मोड हल्का सिविलाइजेशन और कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली इसमें कहा जाता था, इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा है, और हड़प्पा ही पहली साइट की जो खोज की गई थी, इसलिए इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता दिखा था। सिंधु घाटी सभ्यता एक चीज ये हड़प्पा शहर को नाम है, सिविलाइजेशन हो गई और भी काफी नाम है, बहुत सारे नाम सारे आप गूगल करना, बहुत सारे आपको इतना तो एक आप रखे हैं, ब्रोंज सिविलाइजेशन नहीं दे रखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन दे रखा है, मतलब काफी सारे नाम है, गूगल करना नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति होती है, खत्म होता है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर। लास्ट में बोला स्टार्टिंग में टाइम तो वेस्ट होना ही नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन नोट करने 3 वो क्वेश्चन है जिसके चांसेस ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछा गया। इसका ना मतलब मैं तो एक पॉइंट में डिस्क्राइब कर रहा हूँ गेम सिस्टम ऐसे, इसका इतना बड़ा अगर मतलब पूरा डिस्क्राइब करना बता देना, इसके लिए वीडियो बना दूंगा पर्सनल, जिसमें सारे ए टू जेड जितने भी बुक्स में है उन सबको पूरा पूरा बता दूंगा कि इसमें कितना लिखना है क्या लिखना है। इसी वजह से चलते हैं, बाय बाय टाटा।